असलाम। नाज़रीन किराम, हर कौम का एक बुनियादी हक एहतजाज होता है। जब वो पाकिस्तान एक ऐसी ज़मीन बन चुकी है जहां पर एहतजाज करना कानूनी जुर्म बन चुका है। कल मरियम नवाज साहिबा ये फरमा रही थी कि मैं सिर्फ किसी एक मखसूस पार्टी की सीएम नहीं हूं, मैं पूरे पाकिस्तान की हूं। अगर ये हकीकत है तो कैमरामैन साहब ज़रा विजुअल्स दिखाइएगा कि आज एक पॉलिटिकल जमात और तमाम लोगों के साथ हो क्या रहा है। जीपीए चौक में एहतजाज की कॉल थी और हमारे प्यारे प्यारे पाकिस्तानी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पर रोका भी जा रहा है, तमाम किए जा रहा है। आगे चलेंगे, बात करते रहेंगे। कैसे सर आप ठीक हैं? सलाम वालेकुम जनाब। क्या हाल है जी? ठीक आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या हो रहा है सर? ये तमाम चीज़ें बताइएगा। जी हम मकबूजा मुल्क में रह रहे हैं, आज़ादी की अच्छा जी, ख्वाहिश लेके आए हैं यहाँ पे। ये पाकिस्तानी झंडा भी लगाया, आपको तो गद्दार कहते हैं लोग। पाकिस्तान ये किसी इदारे की विरासत तो नहीं है। अच्छा, हमारे बुजुर्गों ने आज़ाद कराया, हमने कुर्बानियाँ दी हमारे बुजुर्गों ने। ये हमारा पाकिस्तान है। ये आपका अपना पाकिस्तान है। ये 7 लाख का पाकिस्तान नहीं, 25 करोड़ का पाकिस्तान है। 25 करोड़ का पाकिस्तान कह रहे हैं आप। हाँ, 25 करोड़ का पाकिस्तान है क्या ये। लगता है आपको आपके एहतजाज से कोई फर्क पड़ेगा, कोई तब्दीली आएगी? थोड़ा सरफाएं। वो तो आ चुकी है ना। खौफजदा रियासत, खौफजदा हुकूमत अवाम से, यही तब्दीली है ना। इन्होंने सारी जिंदगी अवाम को खौफजदा किया है, अब ये खौफजदा है। इमरान खान एक कॉल देता, हम निकले नहीं निकले, ये हमसे पहले निकले होते हैं। ये डरे हुए हैं, ये डरे। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे थे? ठीक है यार। सर ये मुझे बात बताइएगा, आप बाद में आते हैं, हमारी पंजाब पुलिस पहले आ जाती है, आपसे पंचुअल तो हमारी पंजाब पुलिस है ना। इसमें मैं ये कहूँगा कि पंजाब पुलिस वाले भी जो हैं ये हमारे भाई हैं, ये ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये जो मकबूजा जो असम्बलीज हैं, हम इनको सबसे पहले तो हम इनको जो है ना आज़ाद करवाएंगे। ये जो मकबूजा असम्बलीज जो आई हैं, जो फॉर्म 47 के मुताबिक आई हैं, तो ये बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये हमारे भाई हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है इनके साथ। मरियम साहिबा तो ये कह रही हैं आप भी, हम सिर्फ एक मखसूस जमात की सीएम नहीं हूं, मैं पूरे पाकिस्तान की हूँ। नहीं, वो मेरा ख्याल है फिर वो इंडिया की सीएम है। वो कहती है जिसने मुझे वोट नहीं डाला ना, इसका मतलब है पाकिस्तान की भी नहीं है, फिर वो इंडिया की सीएम। ख्याल है वो उनकी सीएम है जिनकी उनके पास वीडियोस मौजूद है। नहीं, ज्यादती क्यों? हम खुद कह रही हैं और रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास है और मैंने देखी नहीं है। इसमें कौन सी बाजी मरियम है? देखें, हम जो है ना इस जाली मैंडेट को, इस डाके को, इस धांधले को हम बिल्कुल नहीं मानते और हम इंशाल्लाह ताला ये जो एहतजाज है इंशाल्लाह हमारा जारी रहेगा। और ये जो हकीकी मैंडेट है, जो अवाम के मुताबिक जो जमहूरियत आएगी इस मुल्क में, तब तक ये इंशाल्लाह जारी रहेगा। साहब ये बताइएगा, आप भी भाई साहब एक सियासत में गहरी नजर रखते हैं, एहतजाज और प्रोटोकॉल ये तमाम चीजें पंजाब में उस किस्म से नजर नहीं आ रहे, तमाम चीजें एक साइडलाइन होती नजर आ रही हैं। ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि लीडरशिप सोई हुई है पीटीआई? सर चोर को भी पता है कि वो चोर है। 173 की मैं मिसाल देता हूँ। मियाँ मरगूब रात को 12 बजे एक हमारे पुलिस ऑफिसर आपके इस साइड के पुलिस, वो कह रहा है कि ये, मैं कह रहा मियाँ साहब तुसी इलेक्शन हार गए हो, कहता जो लादी रजा घर चला गया। अगले 20,000 से जुबैर खान न्याजी जीत रहा है 173 में, फार्म 45 पूरा उसके पास है। अगले दिन पता चल रहा है जी मियाँ मरगूब जीत गया। ये तमाम पंजाब में कहते चोर, वोट को इज्जत दो, इन्होंने कहा चोर को इज्जत दो। ये तो चोर को इज्जत दो है ना, तो ये बड़ी ज्यादती जुल्म है। जाली हुकूमत नहीं चल सकती। एक ये तमाम ऑर्डर जो ये जारी कर रही है वो भी गैर कानूनी है और जो अमल कर रहा है उसके ऊपर वो भी गैर कानूनी है और इंशाल्लाह ये जवाबदेह होंगे सब कानून के सामने। जनाब आला, हमारी ये दीवारें हैं जो हमें बंद कर रही हैं, हमारे अपने भाई हैं सर, ये बात कर रहे हैं कि हमारा अपना पाकिस्तान है, लेकिन ये नहीं पता ये कहाँ पर चल रहा है। और ये तमाम चीजें हम आगे साथ चलेंगे। इसमें जो है, इसमें मैं एक बात मैं करना चाह रहा हूँ। बात ये है कि जो हमारी ड्यूटी है, हक सच की बात हमने करते रहना है। जो आप देखें कि इसमें सब हक दी गल अब कर लेने ने जो साहब बात तो कंप्लीट करने दें। बात ये है कि हक सच की बात जो इमरान खान कह रहा है उसके साथ हमने जो है ना थोड़ा सिर्फ आ जाओ करेंगे ना बात। हमने खान साहब की इस कॉल के मुताबिक हमने निकलना है और इंशाल्लाह ताला ये जो धांधला हुआ है ये इंशाल्लाह रिवर्स होगा और हकीकी मैंडेट जो है वो इंशाल्लाह वापस आएगा। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਾ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ सर हमेशा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है वे कि ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਫਲਾਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜੁਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਫਾ ਕੀ ਜੁਰਮ ਕਰ 147 ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜੁਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਨੇ ਦਫਾ 144 ਦਾ ਸਰ ਨਫਾਜ਼ ਜਾਲੀ ਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਚਲੋ ਜਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈंट ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਹੋਵੇ, आवाज उठाना बड़ी अच्छी बात ਅਸੀਂ की प्रोटेस्ट आपने। कराना चाह रहे हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ अंदर भी हो सकता है। एक सवाल अब हमारे भी जरा आप प्यारे भाई हैं, दफा 44 होती क्या है सर? दफा 144 को ये पढ़े लिखे बंदे हैं, ये कानून को मुझसे बेहतर जानते हैं। उसकी आपने डेफिनेशन पढ़ ले, मैं बता देता हूँ उसकी डेफिनेशन पढ़ ले। मैं बताता हूँ। दफा 144 ये है कि जब भी आपने पीटीआई के लोगों ने एहतजाज करना है तब कानून का तब अच्छा अंदेशा नक्स है। अब यहाँ पे बताएं किसी से आपको अंदेशा नक्स इनसे लग रहा है या हमसे लग रहा है? आप खुलेआम बताएं जरा। खुलेआम अब कर आप रहे हैं, बताएं आप कि जो खुलेआम कर रहे हैं, हट ही नहीं नहीं, रहे। आपको कह रहे हैं, रिक्वेस्टें कर रहे हैं, मिन्नतें कर हम रहे हैं। आवाज हम सिर्फ आवाज अपनी आवाज रिकॉर्ड- डेली आवाज डेली रिकॉर्ड करा लिए, खत्म करें। अभी यहाँ पे हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं। खत्म करें, ये आपने क्या हमें तरीका है भाईजान के जी आप सारी दुनिया को परेशान करें, रोड ब्लॉक करें। रोड पे नहीं ब्लॉक कर रहे हैं, रोड नहीं ब्लॉक कर रहे। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? हम पुरमन तौर पे सूबे की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे के पैदा कर रहे हैं। जावेद साहब, किसी एक बंदे के पास कोई असला निकला हो और कोई पेट्रोल बम निकला हो, कोई ऐसी चीज आप असला, अब मेरे ब्रदर मेरी बात सुन, मेरी बात सुन ले। असला निकलना तो बड़ी दूर की बात है, ये तो किसी का हाथ नहीं बर्दाश्त करते भाईजान। असला मुझे क्या पता आपने असला रखा है कि नहीं रखा। मेरी बात सुनो, मैं आपको चेक करूं, एक मिसाल दे रहा हूँ। मुझे चेक कर ले, मुझे हाँ नहीं चेक मुझे कर, चेक कर लेंगे। चेक कर। जनाब दहशतगर्द बन गए। ये मुझे चेक कर लें। ये नहीं देखिए मेरे आप ये अगर आपने करना है तो गेट के अंदर हो जाए, थोड़ा सा आपको समझे। देखिए कानून मेरी बात बस आपकी मेहरबानी, बस गेट के अंदर चले। मैंने आपको कहा है, आपकी मेहरबानी, आप गेट के अंदर चले जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा मेरी पता क्या बात है, मैं ये मैंने कहा है आप पुश फिर आप चले जाएं गेट के, फिर ये पूछ, फिर इधर को भी हो जाएगा, फिर ये पूछ पुश इधर ना को भी हो करें, जाएगा। पुश ना करें, पुश इधर को भी हो पुश ना जाएगा। करें। बात ये है कि मुझे मजबूर ना करें, आपकी मेहरबानी। वकला आपकी मेहरबानी, आप पुश ना करें, पुश ना करें। आप पीछे आप बेटा पीछे थोड़ा सा आते रहे रिकॉर्डिंग स्टार्ट रखनी है, कट नहीं करनी। आ जाए भाई साहब, आ जाए गेट तक। ये है गैर कानूनी, गैर कानूनी। बस चले सर, गेट आ गया, गेट आ गया सर, गेट के अंदर आ गए सर। सर अंदर नहीं, अभी भी गेट के अंदर हो जाए सर। चले जनाब, ये गेट के अंदर हो जाते हैं। और जनाब ये मेरा प्यारा मुल्क गेट के अंदर बाबा पाकिस्तान गेट का के मुल्क। अंदर आ गए सर। अब गेट के अंदर आ गया ना, दिखाएं। अब हम गेट के अंदर आ गए।